तो हम वो क्वेश्चन कर रहे थे, तो पार्ट 3 में उस क्वेश्चन को करते हैं। ये कह रहा है द स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर द डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स इन 4 आवर। वो डाउन स्ट्रीम जाता है तो उस डिस्टेंस को 4 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है। ऐसे ही अगर वो अपस्ट्रीम जाता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, उसके साथ साथ जो भाव जा रहा है, जिस दिशा में नदी बह रही है उसके साथ साथ हम चलते हैं तो स्पीड इंक्रीज होती है, उसके अपोजिट आते हैं स्पीड डिक्रीज होती है। तो डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब वो वापस आ रहा है तो टाइम कितना ले रहा है, 5 आवर। अगर स्ट्रीम की स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर है तो हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस और स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है। तो स्टिल वाटर में स्पीड क्या मान ली मैंने, एक्स मान ली। कितनी मान ली, एक्स मान ली, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगी, स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड क्या हो जाएगी, इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, x+2 हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और अपस्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगी, इन केस ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, x-2 हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। अब देखो दोनों का डिस्टेंस हम इक्वल रख देंगे। ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना आया भाई, इसका डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो इसकी ये है और डाउन स्ट्रीम में वो टाइम कितना ले रहा है, 4 आवर। तो 4 × x+8। ठीक है। और उसका डिस्टेंस कितना आएगा, दोनों को इक्वल रख दो, 4 × x+2 इक्वल हो जाएगा 5 × x-2 के। ठीक है। 4x+8 5x-10। ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, वो उधर, तो एक्स की वैल्यू 18 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। अब उसने डिस्टेंस और पूछा है, तो डिस्टेंस पूछा है तो हम क्या करेंगे, 18 को यहाँ पुट कर देंगे। तो डिस्टेंस कितना आएगा, 4 × 18 + 2। तो 18 और 2 20, 22 4 जा 80। तो 80 किलोमीटर तो क्या होगा, उनका डिस्टेंस हो गया। और 18 क्या आ गई, स्टिल वाटर में स्पीड आ गई। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 482 किलोमीटर। दो स्टेशन है, उनके बीच की डिस्टेंस है 482 किलोमीटर। टू ट्रेन साइमल्टेनियसली फ्रॉम दीज स्टेशन, मतलब एक ट्रेन इस ट्रैक पर, एक ट्रेन इस ट्रैक पे ऊपर है। तो ये वाली जो ट्रेन है ना, इसकी जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है किससे, दूसरी वाली से। अगर इसकी x किलोमीटर है तो इसकी कितनी है, x+4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब देखो ये कह रहा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन आफ्टर 3 आवर इज़ 20 किलोमीटर। अगर 3 घंटों के बाद उन दोनों की डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, फाइंड स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। तो लेट स्पीड ऑफ वन ट्रेन, एक ट्रेन की स्पीड तो क्या मान ली मैंने, x किलोमीटर मान ली। और स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन, दूसरे ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, x+4 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है। अब आफ्टर 3 आवर्स, आफ्टर 3 आवर्स 3 घंटे बाद क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रेन डिस्टेंस कितना कवर करेगी, x × 3 3x किलोमीटर। और सेकंड डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड ट्रेन, ऐसे लिख सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड आएगा बीच में, कवर्ड बाय फर्स्ट और बाय सेकंड ट्रेन। तो कितना आएगा, 3 × x+4 मतलब 3x+12 किलोमीटर। अच्छा। अब ये कह रहा है भाई दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर है। ठीक है। अब देखो 3 घंटों में इन दोनों ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया 20 किलोमीटर। तो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब 20 किलोमीटर तो हमने कवर कर लिया, तो अब कितना बच गया, 482 - 20, इतना डिस्टेंस कवर करना बच गया। और कितना आ जाएगा, 3x
3x प्लस 12, तो 6x प्लस 12 कितना आ जाएगा 462। तो 6x इज इक्वल टू 462 माइनस 12, 6x इज टू 450। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 450 अपॉन में 675 किलोमीटर पर आवर। एक स्पीड की ट्रेन ये आ गई, और सेकंड की क्या हो जाएगी 4 ज़्यादा है तो 75 प्लस 4 79 किलोमीटर पर आवर। दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको। ये x हो गई, x प्लस 4 हो गई। अब 3 घंटे के बाद क्या हुआ, जो डिस्टेंस कवर की उसने 3x की, और उसने डिस्टेंस कितनी की 3 इंटू एक्स प्लस 4 की, ठीक है 3 आवर्स में, और 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली। तो मतलब 3 आवर्स में उन्होंने कितनी डिस्टेंस और कवर करनी है, दोनों को इक्वल रख देंगे। तो 336x प्लस 12, और ये इसमें सब्ट्रैक्ट में 462। तो एक्स के लिए 75 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, सेकंड 79 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज 5/3 टाइम्स द लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग बेस। तो इसमें हम क्या मान लेते हैं, बेस को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। लेट बेस ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया एक्स, ठीक है सेंटीमीटर। अब इसने क्या कहा है, जो एल्टीट्यूड है वो बेस का क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल बेस का क्या है 5/3 टाइम्स है, तो 5/3x ये क्या होगा इसका एल्टीट्यूड। अब इसका एरिया निकालते हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो कितना आ गया ये x, और 5/3 इसको 1/2 इंटू में 5/3 एक्स स्क्वेयर आ गया सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये इसका एरिया आ गया। अब ये कह रहा है अगर बेस को 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए और एल्टीट्यूड को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम रहता है। तो न्यू एरिया निकाल देते हैं। तो बेस ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, अब न्यू बेस ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया भाई, 2 सेंटीमीटर कम कर दिया, पहले एक्स था तो एक्स माइनस 2 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, और न्यू एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इसमें क्या होगा, पहले 5/3x था, अब 4 सेंटीमीटर इसमें कम कर दिया तो 5/3x माइनस 4 हो गया, ठीक है। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई 1/2 बेस इंटू में हाइट हो जाएगा, दोनों का एरिया की इक्वल रख दो। तो 1/2 भाई ये कह रहा है भाई एरिया है सेम है, तो सेम है तो इक्वल रख देंगे। x माइनस 2 इंटू में 5/3 x माइनस 4, इससे कैंसिल, तो 5/3 एक्स स्क्वेयर, एक्स को इससे मल्टीप्लाई 5/3 एक्स स्क्वेयर, एक्स को -4 से -4x, -2 को इससे करेंगे -10/3x, और प्लस में 8। अब इससे फिर कैंसिल हो गया, ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो ये सोल्व करेंगे कितना आएगा -3 4 जा 12, कितना क्वेश्चन में कह रहा है भाई उसके एल्टीट्यूड को इंक्रीज करना है, तो हम इसको इंक्रीज करेंगे +4 आएगा यहाँ, तो यहाँ पे +4 और यहाँ पर भी +4, तो यहाँ +4x आ जाएगा और -8 आएगा। तो ये कितना आ गया 3 4 जा 12, 12 में 10 गया, 2/3x बच गया यहाँ पर ये कितना आ गया भाई, कितना बच गया -2/3x, और -8 इधर रख के प्लस का हो जाएगा, तो इधर क्या बच गया प्लस का 2/3x। तो एक्स के लिए निकालनी है 8 इंटू 3 अपॉन में 2, 2 4 जा 8, तो एक्स के लिए कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो बेस कितना आ गया 12, और एल्टीट्यूड पूछे तो 5 इंटू 3 इंटू में 12, 3 4 जा 12, 20 क्या हो जाएगा इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं फिर बता देता हूँ, एक को एक्स मान लो, एल्टीट्यूड 5/3x, एरिया आ जाएगा। फिर बेस ऑफ द ट्रायंगल 2 सेंटीमीटर कम कर दो और इसमें 4 ऐड कर दो। अब न्यू एरिया कितना आया, दोनों ही मल्टीप्लाई ये आ गई, दोनों को इक्वल रख दो, एक्स के लिए आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आए होंगे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल ईजी सा है। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है जो सीता और गीता है वो चलना शुरू कर देती हैं एक सेम पॉइंट से। मान लो ये सीता है, इसका सॉल्यूशन करवा देते हैं। ये सेम पॉइंट है, इधर सीता जा रही है, इधर गीता जा रही है, इधर सीता जा रही है तो इधर क्या जा रही है गीता जा रही है, ठीक है। इफ सीता वॉक्स
एट द स्पीड ऑफ सीता की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। और इसकी स्पीड कितनी है भाई, नहीं इनकी ये ऐसे नहीं जा रही, ये जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट मतलब ये इधर जा रही है तो ये इधर जा रही है, ठीक है भाई। तो ये इसकी ये सीता है मान लो और ये गीता है, ठीक है। तो क्या हो गया, सीता वॉक स्पीड 5 किलोमीटर तो सीता की स्पीड है और गीता की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन हाउ मच टाइम विल दे बी 27 किलोमीटर अपार्ट। इन हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा कि उन दोनों की डिस्टेंस 27 किलोमीटर हो जाए। तो देखो अपोजिट जब डायरेक्शन में जाती हैं तो स्पीड क्या होती है, ऐड होती हैं। तो स्पीड क्या हो जाएगी 4 और 5 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। और इसका डिस्टेंस कितना है भाई 27 है, तो हमें तो टाइम निकालना है। तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 27/9, तो 3 आवर्स आ जाएगा इसका आंसर। दिखने में तो हार्ड है क्वेश्चन बट बहुत इजी है भाई। जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है, अपोजिट में चलते हैं तो स्पीड ऐड होती है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आई होप आपको जो वीडियो के पार्ट्स हैं वो दोनों तीनों समझ में आए होंगे। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।